मेडिकल का एंट्री टेस्ट एक जलालत है। ये चीज़ हम सबको मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। और ये इस एंट्री टेस्ट की जलालत से मैं भी गुजरा हूँ। हमारे दौर में एक साहब होते थे और एडी साहब उनको कहा जाता था। और मुझसे 1-2 साल पहले जो एंट्री टेस्ट हुआ था, बाकायदा तौर पर, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2004-5 की, वो बाकायदा तौर पर लीक हुआ था। मैं भी इन प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा और कैटागोरिकली जो हमारी बारी पे टेस्ट हुआ था उसमें कुछ एकेडमीज़ इन्वॉल्व थी और उन एकेडमीज़ ने अरबों रुपया छापा। वो लाहौर की एकेडमीज़ थी, फिर उनके नेटवर्क्स ऐसे स्ट्रॉन्ग बन गए कि वो पूरे मुल्क में फैल गई। उनमें एक सितारा शेप की एकेडमी थी, एक जो है चिप्स टाइप एकेडमी थी, लेकिन ये सारी जो थी, इन लोगों के नेटवर्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और ये ताकतवर तरीन होती चली गई। आज 2024 है, हर साल की तरह चीखें बुलंद हैं कि टेस्ट लीक होता है या टेस्ट सही बनाया नहीं जाता या टेस्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये उन लोगों का मुस्तकबिल है जिनके लिए आप बन के इतनी जलालत, पूरी ज़िंदगी की जलालत है कि कितनी मेहनत एफएससी में, रातों को कितनी कितनी पढ़ाई, छोटे छोटे हॉस्टलों में बच्चे पड़े होते हैं, माँ बाप बालियाँ बेच के इनको ये एंट्री टेस्ट दिलवाते हैं और डॉक्टर बनने के बाद भी आगे कोई फ्यूचर नहीं होता। 20-20, 30-30 हज़ार की नाइट की नौकरी नहीं मिल रही आजकल डॉक्टरों को, और करोड़ रुपए में चाहे प्राइवेट से पढ़ लें चाहे गवर्नमेंट से पढ़ लें। फिर आते हैं एंट्री टेस्ट की जलालत की तरफ कि इस दफ़ा फिर शोर है कि गली गली में शोर है कि फिर चोरी हुई है और एंट्री टेस्ट लीक हुआ है। अब ये फिर इन्वेस्टिगेशंस बताएंगी, लेकिन पिछली दफ़ा आपको पता है कि कितना रौला मचा था, स्पेशली सिंध में, जिस पर बड़ा एक्शन भी लिया गया था। और उस टाइम के जो मिनिस्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, जो मेरे टीचर भी हैं सिंध के, उन्होंने भी बड़ा इस पर नोटिस लिया था और एक्शन लिए थे। लेकिन इस दफ़ा फिर एंट्री टेस्ट के 2024 में भी मसले खड़े। अब जो शोर है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एमडी कैट ये एक होता क्या है। ये एक एडमिशन टेस्ट होता है जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स के वेटेज के बाद लोगों को गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट पर दाखिला मिलता है। क्या सुन रहे हैं आप? मेरिट इन पाकिस्तान, यस, मेरिट इन पाकिस्तान, मेरिट पर दाखिला मिलता है और इसकी इंटरनेशनली भी इसे कंडक्ट किया जाता है। एनीवेज, ये प्री रिक्विजिट होता है किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो इसके नंबर्स बनते हैं उसमें यकीनी तौर पर मेरिट ही फॉलो होता है। लेकिन इस टेस्ट की जो सारा कंडक्टिंग मैकेनिज़्म है, ये टेस्ट जैसे बनाया जाता है, इसमें जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स का लेवल है, उसमें यकीनी तौर पर तजर्बाकार लोग नहीं शामिल होते। कहीं कॉपी पेस्ट होता है, कहीं एकेडमी से लीक होता है, कहीं एकेडमियों में पहले वो गेस्ट पेपर के तौर पर लीक हुआ हो जाता है। और माजी में टिल नाउ कई साल गुजर गए, प्रूफ्स के साथ गंदा है पर धंधा है। अब होता ये है कि ये ऐसा टेस्ट है जिसने हर साल होना है और आज तक इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ये शुरू हुआ था, पहले तो ये होता ही नहीं था एफएससी के नंबरों पे ही। फिर जब डिमांड बढ़ती गई, फिर ये कहीं एंट्री टेस्ट आया, फिर भी पहले एंट्री टेस्ट था, लोग पढ़ के निकल जाते थे, फिर धंधा शुरू हो गया, ये एकेडमीज़ इन्वॉल्व हो गई और उस वहाँ से फिर ये करप्शन का एक रूट खुला और जिसके ना ख़त्म होने वाले सिलसिले हैं। हर साल इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, हर साल मिसमैनेजमेंट होती है। इस बार भी मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। मेडिकल के स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप अपनी ज़रूरतें मारते हैं इन बच्चों को डॉक्टर बना सकें, उनके साथ ये जुल्म होता है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया मसला खड़ा है। सबसे बड़ा मसला जो रिपोर्ट हुआ है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये इनका लेटर आप पब्लिक नोटिस का देख सकते हैं। और इसमें क्लेम किया गया कि कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कहा है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ कोर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। ये जो सामने स्क्रीन पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस देखिए। It is kindly informed to all the students, parents or guardians that the answer keys of all color codes have been duly verified and found correct. However, following the recommendation of independent subject experts, we have decided to delete कि हम 6 क्वेश्चन डिलीट करने लगे हैं। पहले क्यों नहीं डिलीट किए गए और डाले क्यों? मतलब आप गलती मान रहे हैं। Higher difficulty level 5 questions were identified as being more challenging than anticipated. मल्टीपल एक क्वेश्चन वाज फाउंड टू अलाउ मोर देन उसकी, और ये जी हम आपको इतने 6 क्वेश्चन जो है इसके ग्रेस मार्क्स ये अवॉर्ड कर देंगे और ये सारा खाता क्लियर। आज तक कई सालों में क्लियर
क्लियर 0/लुल, ये कभी क्लियर नहीं होना। ये हमें पता है, हम भुगत भुगत के यहाँ तक आए हैं, बाल उड़ गए भाई, इस मुल्क के सितम सहते तो ये कहाँ रुकने। तो जुल्म है इन बच्चों के साथ, और ये इन 6 ग्रेस मार्क्स इज़ नो सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्वेश्चंस प्रॉब्लमैटिक पर बात हो रही है, तो एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं डाउ यूनिवर्सिटी। इसमें एक अलग कोराम है, वहाँ पर गेस्ट पेपर के नाम पर MD कैट के टेस्ट के लीक होने की गैर मुसद्दिका इतलात हैं। शोर मच रहा है कि एविडेंस दे रहे हैं लोग कि 3 जगह सोशल मीडिया पर एक ऐसा पेपर दिखाया गया जिसमें पेपर में आने वाले 200 में से 184 क्वेश्चंस जो थे, एक पेपर पहले कोई कहीं ले लिया जाता है तो 184 क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं उस एंट्री टेस्ट से। तो ये पेपर लीक होने का मामला है। पिछली दफ़ा जो शोर था सिंध में, वो बड़ा क्लियरली उसकी एविडेंसेस भी आती रही कि लीक हुआ था। फिर NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गेट पहले बंद कर दिया। अब इतना पहले बंद कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया गया। इनमें एक स्टूडेंट ऐसा भी है, एक स्टूडेंट जो बेचारी एक्सीडेंट का शिकार हो गई और वो ज़ख्मों के साथ टेस्ट देने पहुंची। सुबह कोहराम होता है जिस दिन एंट्री टेस्ट होना हो, सड़कों पे मौत आई होती है। मुझे पता है, मैंने 2 दफ़ा दिया, दूसरी दफ़ा में मेरा मेरिट बना था कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज का। मौत का समा होता है सड़क पर। इंसान कहता है मैं मर जाऊं, मेरी लाश पहुंच जाए, पर पहुंच जाए, मैं एग्ज़ाम देने पहुंच जाऊं, फिर भी नहीं, उन्हें बैठने नहीं दिया गया। उनकी पूरी पूरी साल की मेहनत पहले गेट बंद करके ज़ाया कर दी गई। ये भी गैर मुसद्दिका इतलात है, इसको कंफर्म किया जाना चाहिए। मतलब हम अपनी नौजवान नस्ल को कितना रोलेंगे। बिजली के मसले, गैस के मसले, अनड्यू टैक्सेशन के मसाइल, करप्शन इंतहा से ज़्यादा इस मुल्क में, मतलब करप्शन की कोई लिमिट नहीं रही। करप्शन अब हलाल हो चुकी है इस मुल्क में। गली गली में जहाँ करप्शन नहीं थी वहाँ भी करप्शन हो रही है, और उसके अलावा कोई बात नहीं सुनना, कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं, और उस पर जो नस्ल पढ़ना चाह रही है उनका हम ये कुत्ते हाल कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर ये सब होता रहेगा तो फिर टिकटॉक पे और बीगो लाइव पे बैठ के कपड़े उतार के नंगा नाच ज़्यादा आसान होगा, बीगो लाइव पे बेटियां बेचना ज़्यादा आसान होगा, टिकटॉक स्टार्स बना के पूरे पूरे मॉल इकट्ठे हो जाते हैं उन 5 बहनों के लिए, वो रूट ज़्यादा आसान होगा, हेमलो जी करके बेगम बेचना ज़्यादा आसान होगा, उसमें पैसा भी $1 बिलियन इंडस्ट्री आ रही है। तो मुझे बताएं, आपकी नस्ल तवाइफें बनने पर जोर देगी, डिजिटल तवाइफें बनने पर जोर देगी, या डॉक्टर इंजीनियर बनने पर जोर देगी? पढ़ेगी, किताबें उठाएगी या फेंकेगी, या फिर मोबाइल पकड़कर उसके सामने नंगी होना शुरू हो जाएगी? ये आप डिसाइड करें। ये आपने फैसला करना है कि कौम के साथ हम कर क्या रहे हैं। जो पढ़े उसे जलील करो, जो सिस्टम में सीधी राह पर चलने की कोशिश करे उसे जलील करो, जो सिस्टम को ठीक तरीके से, नॉन करप्ट तरीके से अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहे उसे जलील कर दो, उसकी बात ही ना सुनो। करप्शन पीक पर है, मैं खुद इसका सफरर हूं करप्शन का। मतलब इतनी करप्शन है, अगर मैं इदारे हाईलाइट करने पे आऊं, खुदा की कसम बंदे की बर्दाश्त से बाहर हुई हुई है करप्शन इस टाइम। इतनी करप्शन है इस मुल्क में, लेकिन कोई सीधा होने को तैयार ही नहीं है। बड़े से बड़े महकमों में हर रिश्वत तो इतनी आम हो चुकी है और करप्शन इतनी आम हो चुकी है कि बात करना ही अब लगता है कि यार हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं। इसको तो ये बिल्कुल अपनी समझ ही नहीं रहे कि हराम है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अक्सर लोग ऐसे दिखाने आते हैं, 25-25, 30-30 बीमारियां होती हैं उन लोगों को। करप्ट, इतने करप्ट होते हैं, करप्ट टू कोर होते हैं वो लोग, हमें पता होता है। और फिर उधर बीमारी चीज़ें, और उसके बाद रिलीफ ले, और उसके बाद टेस्टों या उन चक्कर्स में, और बाद में अपने ही उनके करप्शन के खाते चल रहे होते हैं। मतलब जान ही नहीं देनी यार अल्लाह को। भूले हुए आगे औलादें हैं, नस्लें हैं, उनके लिए ये चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, सिस्टम खराब कर रहे हो। ट्रस्ट मी, whosoever can control this country, but at this level where corruption is at this level, where MD CAT is happening at this level, मुल्क का क्या बनेगा, लोग कहाँ जाएंगे। मुझे आज एक लड़का मिला, पाक अरब में काम करता था, मुझे कहता है कि मैं मुल्क से जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो अच्छी बात है, आप चले जाओ। फिर मैंने उसे कहा मैं खुद भी जाना चाहता हूँ, जो हालात हो गए में। तो उसने आगे से मुझे गोल्डन जुमला बोला। उसने कहा सर, पहले मैं मुल्क से जाना चाहता था, अब मैं मुल्क से भागना चाहता हूँ। इस इस्तिलाह का मतलब समझ रहे हैं आप? इस इस्तिलाह का मतलब यह है कि वो दोबारा इस मुल्क की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहता।
और ये सोच बहुत सारी नौजवान नस्ल की बन चुकी है ड्यू टू ऑल दिस जो मैंने आपको भी एमडी कैट के मसाइल बताए ना ठीक होने वाले, ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू 2 नंबरी, ड्यू टू स्ट्रीट क्राइम्स। कोई सिस्टम नहीं रहा। और ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं कहूँ कि जनाब मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ तो पिछली हुकूमत में चीज़ें बड़ी ठीक थी। ये 70-75 सालों में तबाह ही होता आ रहा है। किसी के दौरे हुकूमत में ठीक नहीं हुई चीज़ें। कौन ठीक करेगा? यही सवाल है ना। किसी ने तो ठीक करना है। बर्बादी निश्ताए दीवार है। प्लीज सोचिए। पाकिस्तान के लिए नहीं सोचना, ना सोचिए, अपनी नस्लों के लिए तो सोचिए। नस्लों के लिए तो सोच लो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम यहां छोड़ के जाओगे। तुम्हारी नस्ल है यार, तुम छोड़ के जाओगे यहां। क्या दे रहे हो मुल्क को? क्या कर रहे हो मुल्क के साथ? कुलु अल्लाहु अहद। बंद कर दें वीडियो। थैंक यू।